बारिश की बूंदें अगर लगातार बरसती है तो एक नदी के बहाव का रूप ले लेती है और एक बड़ी नदी बन जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम छोटी छोटी कोशिश करें तो हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज हम ला सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 1 मिनट हैबिट शेयर करने वाली हूँ, जिसे फॉलो करके आप अपने घर और किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और आपका जो घर है गेस्ट के लिए बिल्कुल वेलकमिंग रहेगा। और अगर आप इस हैबिट्स को डेली फॉलो करते हैं तो फिर आपके ये डेली रूटीन में शामिल हो जाएगा और डिफरेंस आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट पढ़ने मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बिना किसी देरी के आप मेरे वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली बात ये कि जब भी हम मॉर्निंग में उठे तो सबसे पहले अपना बेड बना लें, लेकिन ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो उठते के साथ ही हम अपना बेड नहीं बना सकते, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जब बेड पूरी तरीके से खाली हो जाता है, तो सबसे पहला मेरा जो काम है वो बेड बनाना ही रहता है। क्योंकि हमारे रूम में बेड एक ऐसा फर्नीचर है जो सबसे बड़ा है। अगर उस पर चीज़ें फैली हुई रहती है तो पूरा कमरा फैला हुआ रहता है। तो सबसे पहले अपना बेड बना लें, जो भी चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई है उन सबको हटाकर अपनी जगह पे रख दें। इन सब कामों को करने में मुश्किल से हमारा सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम लगता है। सेकंड हैबिट ये है कि जब भी हम किचन में काम कर रहे हैं, कुकिंग में 2-4 मिनट का टाइम लग रहा है, तो आस-पास के एरिया जो भी बॉटल्स वगैरह ओपन में रखी हुई है उन सबको आप क्लीन कर लीजिए। इससे आपकी क्लीनिंग भी हो जाएगी और साथ के साथ कुकिंग भी हो जाएगी। सुबह के टाइम पर तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब सुबह हम ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं तो वैसे भी हमारा किचन जो है बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ रहता है। तो ये काम आप लंच के टाइम पर कर सकते हैं। लंच के टाइम पर जब आप कुकिंग कर रहे हैं जिसमें 5-10 मिनट का टाइम लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें भी मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट का ही टाइम लगता है, क्योंकि जो भी बॉटल ओपन में रखी हुई रहती है किचन में उन सब पर स्टीम और ऑयल के थोड़े बहुत स्पॉट्स लग ही जाते हैं। तो उन सबको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर थोड़ा टाइम और आपके पास है तो अपने फ्रिज को क्लीन कर लीजिए। जो भी खाली बॉटल्स वहाँ पर रखी हुई हैं उन सब में पानी फिल करके उनको अपनी जगह पे लगा दीजिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना टाइम मैं किचन में रहती हूँ वहाँ पर जो भी काम मुझे आस-पास दिख रहा है उन सबको मैं लगे हाथ ही निपटा दूँ, ताकि मुझे अलग से इन सब में टाइम ना देना पड़े और मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। स्विच बोर्ड हो गया तो उसे भी थोड़ा-सा क्लीन कर लीजिए, क्योंकि कई बार गंदे हाथों से या फिर हम खाना बनाते-बनाते स्विच बोर्ड को भी टच करते हैं, तो उसकी क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है और उसके आस-पास की एरिया की भी क्लीनिंग कर लीजिए। अपनी डेली लाइफ का आप एक रूटीन बनाकर रखें और उसे ज़रूर फॉलो करें। किसी भी चीज़ की टाइम डिसाइड करके ना रखें कि इस टाइम पर मुझे ये करना है, लेकिन एक रूटीन ज़रूर बनाएं कि आज मुझे दिन भर में क्या-क्या काम करने हैं। 1 मिनट हैबिट्स में ये भी शामिल है कि अगर आप कपड़े हाथ से धोते हैं या फिर वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो उसे डेली बेसिस पर वॉश करें, और साथ के साथ आपके घर में जो पहनने वाले स्लीपर्स हैं उसे भी डेली बेसिस पे ज़रूर साफ़ करें। जो भी मिरर हो गए उन सबको भी डेली वाइप करें, क्योंकि बाथरूम के जो मिरर होते हैं उस पर पानी के निशान लग जाते हैं जो देखने में भी भद्दे लगते हैं, और कई बार ये दाग जो है काफ़ी टाइम हो जाने के बाद छुड़ाने से भी नहीं छूटते हैं। तो इन सब कामों को करने में सिर्फ हमारा 1 मिनट का ही लगता है टाइम, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो खाना बनाते-बनाते बीच में आप इन सब कामों को कर सकते हैं। घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे ज़रूर करना चाहिए। बाथरूम को क्लीन करना हो गया या फिर वॉश बेसिन को क्लीन करना। ये जो काम है ये हमें डेली बेसिस पे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बाथरूम एक ऐसी जगह है जो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। ये दोनों काम मैं नहाने के पहले याद से ज़रूर करती हूँ, जिससे मेरा बाथरूम भी हर समय साफ-सुथरा और चमकता हुआ दिखाई देगा। जिस कमरे में आप जाते हैं उस कमरे में एक नज़र दौड़ाइए, जो भी सामान इधर-उधर फैला हुआ है उन सबको अपनी जगह पे रखिए और थोड़ी-सी क्लीनिंग या फिर थोड़ा-सा उसको ज़रूर अरेंज करके ही जाइए।
अगर कपड़े आपके सूख जाते हैं तो सूखने के बाद फ़ौरन से उसे फ़ोल्ड करके अपनी जगह पर लगा दें, वरना ये आप कहीं या तो चेयर पर रखेंगे या तो बेड पर रखेंगे तो वो जगह भी बिल्कुल क्लटर हो जाता है, फिर वो देखने में काफ़ी वो गंदा लगता है। तो जितनी जल्दी हो सके कपड़ों को फ़ोल्ड करें और उनको अपनी जगह पर ही लगा दें। ये जो छोटे-छोटे काम हैं इन्हें करने में हमारा दिन भर लग जाता है, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगता है और हमारा जो घर है वो बिल्कुल ऑर्गनाइज़ हो जाता है। हम अपने घर को भले ही कितना ही क्लीन क्यों ना कर लें, लेकिन अगर चीज़ें इधर-उधर फैली रहती हैं तो हमारा क्लीन घर भी क्लटर दिखने लगता है। तो अपने घर को ऑर्गनाइज़ करने का सबसे बेस्ट फ़ॉर्मूला है कि जितनी भी चीज़ें इधर-उधर फैली हुई है उन सबको आप अपनी जगह पे रखें और हो सके तो हर चीज़ की अपनी एक जगह बना दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है चीज़ों को अपनी जगह पे रखने का तो एक बास्केट रखें जिसमें आप सारी चीज़ों को एक जगह समेट कर रखें। जब भी आपको टाइम मिले तो उन सारी चीज़ों को फिर अपनी-अपनी जगह पे रख दें। थोड़ी-थोड़ी डस्टिंग हर जगह की हर रोज़ करें। इससे आपको डीप क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगा या फिर आपका जो घर है वो जल्दी-जल्दी गंदा नहीं होगा। हमारे घर में जो भी आइटम है, टीवी हो गया, सोफ़ा, टेबल या फिर कोई भी डेकोरेटिव आइटम, उन सबको डेली क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि थोड़े बहुत जो डस्ट है, इन सब पे ज़रूर पड़ते हैं। तो अपने घर को डस्ट फ्री बनाने के लिए डस्टिंग हमें हर दिन करनी चाहिए और इसमें भी मुश्किल से हमारा 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगता है। और ये जो छोटे-छोटे काम है ना, इसे आप घूमते-फिरते या फिर किचन में खाना बनाने के टाइम पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सब कामों को चुटकी बजाकर तो ना सही, लेकिन 1-2 मिनट का टाइम देकर ज़रूर कंप्लीट कर सकते हैं। ड्रॉवर वगैरह को भी एक बार ज़रूर अरेंज कर लें। बच्चों के जो भी खिलौने हैं, उन सबको एक बास्केट में रखें ताकि आपका जो घर है वो क्लटर्ड ना दिखे। लिविंग रूम एक ऐसा एरिया होता है जो हम अपने गेस्ट के लिए रखते हैं, तो हो सके तो इसे ज़रूर क्लीन करें, ऑर्गनाइज़ करें। अगर आपके पास डेकोरेशन का कोई आइटम नहीं है, तो सिर्फ़ अगर आप इसे क्लीन रखेंगे, ऑर्गनाइज़ रखेंगे, तो भी ये बहुत अच्छा दिखेगा। जो भी कुशन्स वगैरह हैं, उन सबको अच्छे से सेट करके रखें। टेबल है तो उस पर एक कपड़ा बिछा दें और कोई भी छोटा-सा फ्लावर पॉट आप रखें, या तो वो आर्टिफ़िशियल हो या तो फिर वो रियल प्लांट हो। क्योंकि प्लांट या फिर ग्रीनरी हम जहाँ पर भी रखते हैं वो एरिया बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्लीनिंग करें, कैसे क्लीनिंग करें, तो सिर्फ़ एक छोटी-सी जगह का आप डिक्लटर करना शुरू करें। देखिए फिर ये हैबिट आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। अगर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैली हुई रहती है ना, तो उससे भी घर हमारा बहुत ही क्लटर दिखने लगता है। तो कोशिश करें कि चीज़ों को अपनी जगह पर रखें, जो चीज़ें डंप करने लायक है उसे डंप कर दें, तो हमारा घर बहुत हद तक सुंदर हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो जगह बहुत जल्दी क्लीन करने के लिए है, यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बिखरी हुई है, तो उस जगह को डेली 1-1 मिनट आप देना शुरू करें। फिर देखिए आपका घर कैसे डिक्लटर हो जाएगा, कैसे साफ-सुथरा ऑर्गनाइज़ हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी एक दिन में कोई भी पूरा घर साफ कर नहीं सकता और पूरे घर की क्लीनिंग एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि जब भी आपकी कुकिंग पूरी तरीके से फिनिश हो जाए तो अपने किचन को एक बार ज़रूर क्लीन कर लें। काउंटर टॉप पे जो भी सामान है उन सबको अपनी जगह पे रख कर काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ कर दें। बस इन्हीं सारी हैबिट्स को आप डेली फॉलो करें, फिर देखिए आपका घर कितना ब्यूटीफुल और ऑर्गेनाइज दिखेगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैं मधु अपने इस वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। बाय बाय।